वेलकम टू माई करियर हिंदी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा से जुड़ी दिन भर की सारी बड़ी खबरें। इसके अलावा कल दिन भर क्या हुआ 69,000 भर्ती को लेकर के उसकी सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर के आप ये सब पढ़ सकते हैं। शुरुआत करेंगे पहली न्यूज के साथ। शिक्षक भर्ती पर मांगा प्रदेश सरकार से जवाब। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 14 जुलाई तक जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि फिलहाल हम भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएंगे। सरकार भर्ती प्रक्रिया जारी रखे, लेकिन ये याचिकाओं के अंतिम निपटारे पर निर्भर करेगी। अदालत ने कहा राज्य सरकार 6 जुलाई से पहले अपना पक्ष कोर्ट में दायर करे। सरकार बताए कि सामान्य श्रेणी के लिए भरांक 45% और आरक्षित श्रेणी के लिए 40% के आधार को क्यों बदला। शिक्षा मित्र जो सहायक शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं उनको छेड़ा ना जाए। 6 जुलाई तक सरकार चार्ट के जरिए भर्ती के चरण और उनकी विवरण बताए। शिक्षा मित्रों ने आरोप लगाया है कि सरकार उनकी जगह बीएड वालों को भर्ती कर रही है। बीएड वाले उनकी कमर पर सवार होकर भर्ती हो रहे हैं, जबकि अदालत ने उन्हें रियायती अंकों के आधार पर भर्ती करने का आदेश दिया था। दूरस्थ शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव के अनुसार सरकार अदालत के आदेश के अनुसार भर्ती नहीं कर रही है। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गत 6 मई को एकल पीठ के 29 मार्च 2019 के उस निर्णय को खारिज कर दिया था जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स को घटाकर 40 व 45% किया गया था। नोटिस जारी कर दिया गया है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया गया। 14 जुलाई तक जवाब देने को कहा गया है। भर्ती अंतिम आदेश पर निर्भर। चलिए बढ़ेंगे अपनी अगली खबर की तरफ, वो भी 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़ी हुई ही है। नियुक्तियों के एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंसने का खतरा है। लंबे कानूनी विवाद से निकलने के बाद 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती एक बार फिर अदालत की चौखट पर आ खड़ी हुई है। इस बार मामला हमेशा की तरह भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवालों के सही उत्तरों के साथ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण नहीं देने का है। दोनों मुद्दों पर अलग अलग याचिकाएं आ रही हैं। हालांकि सुनवाई तभी होगी जब हाईकोर्ट मामले को अति आवश्यक मानते हुए अर्जेंसी एप्लीकेशन स्वीकार करेगा। ईडब्ल्यूएस और सवालों के गलत जवाब को लेकर अधिवक्ता सीमान सिंह कहते हैं कि प्रदेश सरकार ने 13 अगस्त 2019 को शासनादेश जारी कर ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया। शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद 13 मई 2020 को प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी कर निर्देशक बेसिक शिक्षा और लखनऊ सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को सभी नियमों और शासनादेशों का पूरी तरह से पालन करते हुए नियुक्ति करने का निर्देश दिया था। इसी दिन नियुक्ति प्रक्रिया की गाइडलाइन जारी की गई। इसमें कहा गया आरक्षण सरकार के नियमों और शासनादेशों के तहत दिया जाएगा। इसमें एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग सेनानी, आश्रित सेनानी होते हैं आदि सभी श्रेणियों का तो जिक्र है, मगर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने को नहीं कहा गया है। उनका कोई जिक्र इसके अंदर नहीं है, जबकि इससे काफी पहले 13 अगस्त 2019 को ही आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का शासनादेश जारी हो चुका है। अभ्यर्थियों ने क्या कहा इस पर देख लेते हैं। अभ्यर्थियों ने कहा नहीं स्वीकार की जाएंगी आपत्तियां। परीक्षाएं पूछे गए कई सवालों के जवाब आंसर की में सही नहीं दिए गए हैं। अभ्यर्थियों ने ए सीरीज के प्रश्न संख्या 12, 47, 48, 54, 60, 71, 76 और 106 को चुनौती दी है। उन्होंने आपत्ति की है कि 8 मई को अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई, मगर इसमें उनकी आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया गया। याचिकाकर्ता का दावा है कि एनसीईआरटी की मान्य पुस्तकों के आधार पर कई प्रश्नों में 2 विकल्प सही हैं, जबकि कई प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं। सिलेबस में हिंदी साहित्य शामिल नहीं है, सिर्फ हिंदी व्याकरण है। इसके बावजूद हिंदी साहित्य से भी सवाल पूछे गए हैं, इनके अंक मिलने चाहिए। अधिवक्ता विभू राय ने भी 4 प्रश्नों के विकल्पों को लेकर याचिका दाखिल की है। एक मामले में अर्जेंसी एप्लीकेशन स्वीकार हुई है जिसमें याचिका दाखिल की जाएगी। डी सीरीज और ए सीरीज के जिन प्रश्नों को चुनौती दी गई है, जिनमें कई में समानता है, सिर्फ प्रश्नों के क्रमांक अलग अलग है, इनमें अंग्रेजी का एक प्रश्न भी है। इसके अलावा जल्द ही दाखिल की जाएगी याचिका। अब ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। अधिवक्ता सीमान सिंह का कहना है कि इसके लिए हाईकोर्ट में अर्जेंसी एप्लीकेशन दी गई है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इसका अर्थ है कि हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी है। अब जल्द ही याचिका दाखिल की जाएगी। नियुक्तियों में भी आरक्षण नियमों का पूरी तरह से पालन न करने से पूरी नियुक्ति प्रक्रिया ही दूषित हो जाएगी और आरक्षण के लाभ से आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग वंचित रह जाएगा। बात करें आवेदन के बारे में तो एक दिन में 56,000 आवेदन। प्राथमिक विद्यालयों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में काउंसलिंग के लिए बृहस्पतिवार को 56,000 आवेदन प्राप्त हुए। बुधवार तक ऑनलाइन 24,000 आवेदन आ चुके थे।
कुल मिलाकर अब तक 80,000 आवेदन अभ्यर्थियों ने किए हैं। बताया गया है कि 3 दिनों की तकनीकी दिक्कत के बाद बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट बृहस्पतिवार को तेजी से चल पड़ी, जिससे आवेदन की संख्या में अचानक वृद्धि हो गई। वहीं फॉर्म में दर्ज मोबाइल नंबर बदले जाने के लिए अभ्यर्थी लगातार परिषद के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। आवेदकों का कहना है कि शिक्षक भर्ती के आवेदन के समय उन्होंने जो मोबाइल नंबर फॉर्म में भरा था वह अब उनके पास नहीं है, वो बंद हो गया है। उन्हें सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महानिदेशक स्कूल शिक्षक विजय किरण आनंद को समस्या से अवगत कराया। उन्होंने जल्द ही इस संबंध में निर्णय लेने की बात कही। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद विजय शंकर मिश्र ने बताया कि इस संबंध में शासन की ओर से वेबसाइट डिजाइन करने वाले NIC से सलाह लेकर निर्णय लेने की बात कही जा रही है। कमेंट में बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि ईमेल आईडी क्या है, ईमेल आईडी बता दीजिए। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, इनको आप ईमेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, जिससे आप जाकर के इनको कॉल करके पूछ सकते हैं यदि आपको आवेदन करने में कोई दिक्कत आ रही है। हेल्पलाइन नंबर है, लाखों बच्चे हैं, तो जरूरी नहीं कि एक बार में मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्यों बदले नियम, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का है मामला। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को पहले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। बाद में कई याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वरिष्ठ वकीलों के आपत्ति जताने और अपनी बात सुने जाने का आग्रह किए जाने के बाद शीर्ष अदालत ने दोबारा सुनवाई चालू करते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि ये बात मैंने अभी आपको बताई थी। जस्टिस UU ललित, जस्टिस मोहन M संतना गौदार और जस्टिस विनीता शरण की पीठ के सामने एक याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलीलों की शुरुआत की। उनका कहना था कि परीक्षा होने के बाद कट ऑफ में बदलाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की एकल पीठ का आदेश उनके मुवक्किल के पक्ष में था, लेकिन खंडपीठ ने उनके खिलाफ निर्णय दिया। ये पूरी बात डिटेल से आप पढ़ सकते हैं वेबसाइट mycareerhindi.in पर। जब ये लाइव अपडेट चल रही थी तो मैं आपके लिए वहां पर सारी अपडेट दे रहा था, तो आप वो देख सकते हैं जाके। लेकिन खंडपीठ ने उनके खिलाफ निर्णय दिया। उन्होंने कहा कट ऑफ बदले जाने के कारण बहुत सारे शिक्षा मित्र अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए। उन्होंने तर्क दिया कि शिक्षा मित्रों का वेतन बेहद कम है और यदि कट ऑफ को सामान्य वर्ग के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% ही रखा जाता है तो बहुत सारे शिक्षा मित्रों को अच्छा वेतन पर शिक्षक बनने का मौका मिल सकता था। पीठ ने उनकी दलीलों में से प्रभावित नहीं होते हुए मौखिक आदेश में फिलहाल कोई भी अंतरिम राहत या स्थगन आदेश देने से इनकार कर दिया। इस पर अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, राकेश द्विवेदी, दुष्यंत दवे समेत कई अन्य वकीलों ने अदालत के मामले को स्थगित करने का विरोध किया। इसके बाद पीठ ने इस मामले पर आगे सुनवाई करने का निर्णय लिया। पीठ ने यूपी सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि मेरिट के नाम पर भारांक और अन्य नियम क्यों बदले गए। मेहता ने कहा कि वह इस बारे में सरकार से निर्देश लेकर अदालत को जानकारी देंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। ये भी है शिक्षा भर्ती की ओर से। शिक्षक भर्ती की ओर से 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षा मित्रों की अर्जी पर पहले दखल से इनकार, फिर सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है वो 14 जुलाई तक जवाब तलब करने को कहा गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती का कट ऑफ बदलने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो दखल देने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। NIUS से DLED करने वाले भी कर सकेंगे शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन। मंत्रालय के निर्देश के बाद NCTE का बड़ा फैसला। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIUS से DLED कोर्स करने वालों को शिक्षक भर्ती में आवेदन की अनुमति दे दी है। NCTE के निर्णय का लाभ उत्तर प्रदेश के लगभग 2 लाख DLED पास अभ्यर्थियों को मिलेगा। अब DLED पास ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता और शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकेंगे। NCTE ने इस निर्णय की जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्री ने ट्वीट करके दी। उन्होंने कहा कि NCTE ने पटना हाईकोर्ट के निर्णय को मानते हुए DLED पास अभ्यर्थियों के पक्ष में यह फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने 2017 में देश भर में निजी स्कूलों में पढ़ा रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए NIUS को जिम्मेदारी सौंपी थी। NIUS ने देश भर के 14 अप्रशिक्षित शिक्षकों को पंजीकृत कर DLED का प्रशिक्षण दिया। इन शिक्षकों ने 18 महीने का प्रशिक्षण और 6 महीने का शिक्षण अनुभव पूरा किया। कोर्स पूरा होने के बाद जब DLED पास इन अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया तो NCTE ने 2 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा नहीं करने के कारण NIUS DLED को मान्य नहीं किया। 14 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों को दिया गया था प्रशिक्षण। NIUS के वरिष्ठ अधिकारी एवं क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता ने बताया कि पूरे देश में लगभग 14 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों को DLED का प्रशिक्षण दिया गया था।
इनमें सबसे अधिक 2,17,000 बिहार, लगभग 2 लाख उत्तर प्रदेश, लगभग 1 लाख मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से थे, जबकि शेष दूसरे राज्यों के प्रशिक्षु थे। NIUS इलाहाबाद के DLED कोर्स के कोऑर्डिनेटर चिंतामणि सिंह ने NCTE के फैसले की सराहना की। कहा, उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख पंजीकरण हुआ था, इसमें 1,51,000 ने DLED पूरा किया। तो ये अपडेट थी DLED को लेकर के। NIUS DLED वाले भी अब शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ये भी है शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयन होने वाले हजारों अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सहायक अध्यापक की लिखित परीक्षा में भरे फॉर्म का प्रयोग नियुक्ति के लिए किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से शैक्षणिक योग्यता में तंकड़न त्रुटि के लिए संशोधन का कोई मौका न लिखित परीक्षा और न ही नियुक्ति के वक्त दिया जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि किसी के प्राप्तांक एवं पूर्णांक गलत भर दिए, जिससे काउंसलिंग में शामिल होने में संदेह हो गया। संशोधन न होने से कई वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि शासन स्तर पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द पूरी करनी है, इसलिए मौका देना संभव नहीं है। पहले मौका मिलता रहा, लेकिन इस भर्ती में नहीं दिया गया, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 26 मई है। परीक्षा नियामक के हेल्पलाइन नंबर 0532 24 21 954 पर अभ्यर्थियों को किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़ी हुई। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और माई करियर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो www.mycareerhindi.in वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।